तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी टाइम बाद एक नया पोकेमॉन मास्टर आया था और वो पोकेमॉन मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही 10 साल का लड़का था जो कि बचपन से ही इसी का सपना देखता था। और कई सारी बैटल्स में हारने के बाद और डीमोटिवेट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ऐश केचम है, जिसका फाइनली पोकेमॉन मास्टर बनने का ड्रीम पूरा हो चुका था और इस पोस्ट को उसे संभालते हुए काफी टाइम भी बीत चुका था। और इसी बीच एक दिन हमें देखने को मिलता है कि ऐश अपने घर में वैसे ही घूम रहा था और घूमते घूमते वो अपने डैड के कमरे में चला गया और उसने अपने डैड के कमरे में कई सारी बुक्स देखी, जिनमें से एक बुक उसे काफी अच्छी लग रही थी। इसीलिए उसने उस बुक को निकाला और जब उसने उस बुक को पढ़ा तो उसे ये पता चल गया था कि ये उसकी डैड की डायरी थी, जो कि अपने वो जीवन की घटनाओं को इसमें हमेशा लिखते रहते थे। और इस डायरी को देखकर ही ऐश को अपने डैड की याद आने लगी और फिर उसने डायरी ओपन किया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और जब तक वो इस डायरी के लास्ट तक पहुंचा, वहां पर उसे एक ऐसी बात पता चली जिसे पढ़कर वो शॉक हो गया। और वो चीज ये थी कि उस डायरी में ऐश के डैड ने लिखा था कि उन्हें एक ऐसे ब्रेसलेट के बारे में पता चला है जिसे कि पहनने के बाद किसी भी नॉर्मल इंसान में कई सारी पावर्स आ जाती हैं। और ये एक आइसिकल केव में है जो कि कैंटो रीजन में है। और उसके डैड ने उस आइसिकल केव की लोकेशन भी उस डायरी में लिखी थी, लेकिन जब ऐश ने उसके बाद का पेज खोला तो उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरे एक दिन ऐश इसी के बारे में सोचता रहा। और फिर आखिरकार उसने ये फैसला किया कि हो सकता है कि उसके डैड अभी भी वहीं हो, इसीलिए वो कल उस आइसिकल केव में उन्हें ढूंढने के लिए जाएगा। और फिर अगले दिन होते ही ऐश उस लोकेशन पे पहुंच गया जो कि उस डायरी में मेंशन की हुई थी। लेकिन जब ऐश उस आइसिकल केव के अंदर गया तो अंदर जाते ही सामने से एक बर्फीला तूफान सीधा ऐश से टकराया, जिसकी वजह से उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये तूफान काफी देर तक था, जिस वजह से ऐश यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसने अपने आप को इसी केव में देखा, लेकिन ये जगह कहीं और थी। मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस केव में वो कौन सी जगह पर है। लेकिन इस चीज की चिंता न करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ पर उसे एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो कि उसके सामने आ रही थी। कभी ऊपर से कोई बर्फीला चट्टान उसकी ओर गिरता तो कभी सामने से कोई आइस टाइप पोकेमोन उस पर हमला करता। और जब ऐश इन चैलेंजेस को पार कर रहा था तभी उसकी नजर एक चमकीले लाल आंख पर गई जो कि उसे सारे वक्त देख रही थी। और फिर आखिरकार इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद ऐश ने वहां पर बोला कि मुझे पता है यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर मुझे काफी टाइम से देख रहा है। अब तुम कौन हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ मेरे। और फिर ऐसा बोलते ही ऐश के आसपास मिस्ट आने लगा जो कि ऐश ये समझ गया कि ये किसी पोकेमोन का काम है। और थोड़ी देर बाद जब वो मिस्ट हटा तो ऐश ने खुद को एक दूसरी जगह पर पाया। वो फिर से कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी उसे एक आवाज आती है कि कंफ्यूज मत हो, तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और ऐश ने जब ऊपर देखा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा पोकेमोन खड़ा था जिसके गले में वही ब्रेसलेट था जो कि उस बुक में दिया हुआ है। ऐश ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस पोकेमोन से पूछा कि मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि तुम बोल सकते हो, लेकिन इससे पहले भी मैंने कई सारे पोकेमोन को बोलते हुए देखा है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरे डैड इसी ब्रेसलेट को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? तभी ऐश देखता है कि उस पोकेमोन के गले का ब्रेसलेट चमकने लगा और उस पोकेमोन को कुछ होने लगा। लेकिन थोड़े ही देर बाद उस पोकेमोन ने ऐश पर हमला कर दिया। और ये चीज देखकर ऐश ने बोला, मैं समझ गया, तुम लगता है मुझसे बैटल करना चाहते हो, तो ठीक है अब हम यही करेंगे, बाहर आओ इन्फर्नेप। और फिर ऐश ने इन्फर्नेप को यूज किया और उस पोकेमोन से बैटल किया। काफी देर तक ये बैटल चलती रही। आखिरकार इन्फर्नेप ने अपनी ब्लेज एबिलिटी एक्टिव की और उस पोकेमोन पे हमला किया, लेकिन उस आइसिकल केव की वजह से और उस पोकेमोन को वहां पर रहने के एडवांटेज की वजह से इन्फर्नेप हार गया। और फिर उसके बाद ऐश उस पर अपना अगला पोकेमोन पिकाचू यूज करता है, लेकिन पिकाचू भी इस बैटल में हार गया। और धीरे धीरे ऐश ये समझ गया था कि हो ना हो ये पोकेमोन यहाँ का किंग है और इसे यहाँ हराना तो बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन उस ब्रेसलेट को देखकर बार बार उसे अजीब लग रहा था। तभी ऐश के कानों में कहीं से एक आवाज आती है, ऐश तुम हार मत मानो, तुम्हें इस चुनौती को पूरा करना होगा और उसके बाद ही तुम अपने डैड से मिल सकते हो।
ऐश ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन बार बार उस ब्रेसलेट को देखने की वजह से ऐश ये समझ गया था कि इस ब्रेसलेट में ही कुछ अजीब है। इसीलिए उसने सबसे पहले उस पोकेमोन को वहां से बाहर निकालने का सोचा और इसके लिए उसने काफी अच्छी स्ट्रेटजी भी बना ली थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं ऐसी स्ट्रेटजी बनाने में कितना माहिर है, आखिरकार वो पोकेमोन उसकी स्ट्रेटजी में फंस गया और फिर ऐश ने अपने पिकाचू को उस ब्रेसलेट पर आयरन टेल का हमला करने को कहा, जिस वजह से उस ब्रेसलेट में क्रैक आया और वो वहां पर टूट गया। और ब्रेसलेट टूटने के बाद ऐश देखता है कि उस पोकेमोन में लाइट चमकने लगी और बाद में वो पोकेमोन ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान बन गया। ये देखकर ऐश शॉक में था, लेकिन जब ऐश ने उस इंसान का फेस देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे। ऐश ने अपने डैड को उठाया और पूछा, डैड तो ये पोकेमोन आप थे, आखिर आपके साथ ये हुआ क्या? तो उसके डैड ने ऐश को वहाँ पर पूरी बातें बताई कि मैं यहाँ पर इस ब्रेसलेट की रिसर्च करने आया था और ये मुझे मिल भी गया था, लेकिन ये इतना शापित था कि इसे छूते ही मैं गलती से इस ब्रेसलेट के अंदर फंस गया और फंसने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल पोकेमोन की तरह हो गया और इसने मुझे एक पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से आज बच पाया, मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐश और उसके डैड दोनों ही के आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ऐश अपने डैड को वहाँ से लेकर घर चला जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर ओक, ऐश की मॉम सभी उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर बाद में प्रोफेसर ओक ऐश को बोलते हैं, ऐश तुम सच में पोकेमोन मास्टर बनने के असली हकदार हो।